वेलकम बैक टू अवर चैनल अपनी स्कूल। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम मशमुलाती दरसी किताब हिस्सा दुआ जमात चाहरुम मजमून उर्दू ज़बानदानी सबक नंबर 8 शफीउद्दीन नैयर इस सबक के सवाल जवाब देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं इस सबक में आए हुए मुश्किल अल्फाज के मानी। कस्बा, कस्बा के मानी होते हैं देहात। किताबत यानी खुशखत लिखना। और वजीफ़ा के मानी होते हैं सरकारी नौकरी ख़त्म होने के बाद मिलने वाली माहाना रकम। आइए अब देखते हैं मश्क। मश्क सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, वालिद के इंतकाल के वक्त नैयर साहब की उम्र कितनी थी? इसका जवाब है वालिद के इंतकाल के वक्त नैयर साहब की उम्र 7 बरस की थी। सवाल नंबर 2, अपने गुजारे के लिए नैयर साहब क्या करते थे? इसका जवाब है अपने गुजारे के लिए नैयर साहब बच्चों को पढ़ाते थे। सवाल नंबर 3, अगर कोई नैयर साहब के साथ अच्छा सलूक करता तो वो क्या करते? इसका जवाब है अगर कोई नैयर साहब के साथ अच्छा सलूक करता तो वो जगह जगह उसका जिक्र करते। सवाल नंबर 4, नैयर साहब ने बच्चों के लिए कितनी किताबें लिखी? इसका जवाब है नैयर साहब ने बच्चों के लिए 70 से ज़्यादा किताबें लिखी। सवाल नंबर 5, नैयर साहब की ज़िंदगी के हालात से क्या मालूम होता है? इसका जवाब है नैयर साहब की ज़िंदगी के हालात से मालूम होता है कि इंसान मेहनत और लगन से इल्म हासिल करे तो अच्छा और कामयाब इंसान बन सकता है। सवाल नंबर 6, नैयर साहब का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? इसका जवाब है नैयर साहब का इंतकाल 30 जनवरी सन ईस्वी 1978 को दिल्ली में हुआ। सवाल है, मुख्तसर जवाब लिखिए। सवाल है, नैयर साहब के वक्त की पाबंदी का वाक़या बयान कीजिए। इसका जवाब इस तरह लिखेंगे, वो वक्त के बड़े पाबंद थे। एक बार उन्हें एक जलसे की सदारत के लिए जाना था। वो घर से वक्त पर निकले। रास्ते में एक साहब मिल गए और इनसे बातें करने लगे। बातों बातों में देर होने लगी, इसलिए नैयर साहब वहाँ से जलसागाह की तरफ दौड़ते हुए गए। मेज़बान बेचैनी से उनका इंतज़ार कर रहे थे। नैयर साहब ठीक वक्त पर जलसे में पहुँच गए तो मेज़बानों ने इत्मीनान का सांस लिया। अब सवाल है, सबक की मदद से खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पूर कीजिए। नंबर 1, एक बहुत प्यारी नज़्म खाली जगह तुमने भी पढ़ी है। खाली जगह में लिखेंगे बाग की सैर। एक बहुत प्यारी नज़्म बाग की सैर तुमने भी पढ़ी है। नंबर 2, नैयर इनका खाली जगह है। खाली जगह में लिखेंगे तखल्लुस। नैयर इनका तखल्लुस है। नंबर 3, दिल्ली में रहकर नैयर साहब ने खाली जगह भी सीखी। खाली जगह में लिखेंगे किताबत। दिल्ली में रहकर नैयर साहब ने किताबत भी सीखी। अब देखते हैं अगला सवाल। अब सवाल है, लिखिए कि झेल के जुमले सही है या गलत। नंबर 1, नज़्म लब पे आती है दुआ नैयर साहब की लिखी हुई है। प्यारे बच्चों, नज़्म लब पे आती है दुआ ये अल्लामा इकबाल शायर ने लिखी हुई नज़्म है, इसलिए ये जुमला गलत है। इसलिए जवाब में लिखेंगे गलत। नंबर 2, नैयर साहब का पूरा नाम मोहम्मद शफीउद्दीन था। ये जुमला सही है, इसलिए जवाब में लिखेंगे सही। जुमला नंबर 3 है, इमाम साहब ने उन्हें अलीगढ़ के एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया। ये जुमला गलत है क्योंकि इमाम साहब ने उन्हें अलीगढ़ में नहीं बल्कि दिल्ली के एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया था, इसलिए जवाब में लिखेंगे गलत।
अब देखते हैं जुमला नंबर 4। जुमला नंबर 4 है, वो दिल्ली के एक स्कूल में मुदर्रिस हो गए। ये जुमला सही है, इसलिए जवाब में लिखेंगे सही। अब देखते हैं अगला सवाल। अब सवाल है, गौर करके बताइए शफीउद्दीन नैयर की कौन सी खूबी आपको ज़्यादा पसंद आई। प्यारे बच्चों, मुझे शफीउद्दीन नैयर की जो खूबी ज़्यादा पसंद आई, मैंने वो यहाँ पर जवाब में लिखी है। आपको शफीउद्दीन नैयर की जो खूबी ज़्यादा पसंद आई हो, वो आप यहाँ पर जवाब में लिख सकते हैं। मैंने लिखा है, शफीउद्दीन नैयर अपने सीने में बच्चे का सा दिल रखते थे। वो बच्चों की तरह मासूम थे। ये खूबी मुझे शफीउद्दीन नैयर की ज़्यादा पसंद आई। आपको जो पसंद आई है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखते हैं आखिर में सरगर्मी। सरगर्मी। प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, ऐसे 5 शायरों के नाम लिखिए जिनकी नज़में आप पढ़ चुके हैं। आपको यहाँ पर 5 शायरों के नाम लिखना है जिनकी आपने नज़में पढ़ी है। अच्छा प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर शफीउद्दीन नैयर इस सबक के तमाम सवालों जवाब मुकम्मल हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी कॉपी में इस सबक के सवालों जवाब ज़रूर लिखोगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।